शांतनु, वेलकम टू शांतनु बाटकर। मैंने ये जो वीडियो आप लोग सुनोगे, देखोगे, पूरा जो देखना चाहते हो, आज दूसरा कोई वीडियो लॉन्च होने वाला था, उसको हम कल कर दिया क्रॉप के ऊपर, क्रॉप इन्फेक्शन के। लेकिन आज मैंने सोचा जो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत ही सीरियस है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब अवेयर किया जाए। जो इन चीज़ों से हम लोगों को कैसे बचना है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहा है या व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, जो कोई भी बेबी हो क्रॉप फूल जा रहा है। मतलब क्रॉप इन्फेक्शन कैसे होता है कल आज आने वाला था, वो वीडियो कल आएगा। उसमें क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग देख लीजिएगा, वो कल जब वीडियो लॉन्च होगा। लेकिन आज मैंने सोचा, इसीलिए आप लोग समझ पाओगे क्यों आज को उस वीडियो को कैंसिल करके ये वीडियो हम बना रहे हैं, मतलब आप लोग के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्रॉप से खाना हजम नहीं हो पा रहा है, चाहे वो हैंड फीड का बाढ़ हो या आपके माँ बाप के पास रहे वही बाढ़ हो। देखिए, कुछ एक चीज़ जान लीजिए, जैसे इस दुनिया में सिर्फ हम लोग नहीं हैं। अब बोलेंगे दादा हाँ जानते हैं, प्राणी है, पंछी है, पेड़ है, पौधा है, नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी है। कुछ का मतलब हम ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे करोड़ों रखोड़ों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स किसको बोलते हैं हमने बोला था, जो दूसरे के शरीर में अपने जीवन को बिताते हैं, उसके शरीर से मतलब सब कुछ लेके वो खुद का जीवन बनाता है। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया ये बहुत ही सीरियस है, जो कभी भी कहीं भी किसी टाइम पे भी अटैक कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसे होता है, हम लोग उस लोगों को बुलावा देते हैं, मतलब इनवाइट करते हैं, जो आओ मेरे बाट के शरीर में घुसो। वो क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, कोई भी कारण, एक क्रॉप फूल जाना, ये होना एक बार दो प्लेस में हो सकता है, ब्रीडर के घर में, चाहे बिगिनर हो, एक्सपीरियंस हो, उसमें मैटर नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादातर घर में हो रहा है, ज़्यादातर घर में कोई भी बर्ड्स के ऊपर, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा या सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। इसीलिए मैंने सोचा और कुछ स्टडीज़ में देखा, जो अभी जो देखिए दिन काल बहुत ही बदल चुका है, हम लोगों के लिए भी, दुनिया में जो लिविंग थिंग्स है सभी के लिए। तो उसके साथ साथ जो वायरस बैक्टीरिया है, उसका भी कैरेक्टर और उसका भी डीएनए परिवर्तन होता है। जैसे कुछ वायरस मैंने बोला था एक वीडियो में, विंटर में एक्टिव होता है, कुछ गर्मी में एक्टिव होता है, कुछ रेनी सीजन में एक्टिव होता है, और कुछ वायरस रेनी सीजन में अपने आप को हाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर वायरस या बैक्टीरिया को हर वातावरण पसंद नहीं है। वैसे ही अभी जो मौसम चल रहा है, वैसे दुनिया का जो मौसम, क्लाइमेट का जो हेरफेर हो रहा है, उसी के कारण कुछ नया वायरस का भी जन्म हो रहा है, चाहे वो इंसान के लिए हो, पेड़ पौधा या पशु, या अपने हम लोगों का कैप्टिव बर्ड्स के लिए हो। ये क्या करते हैं ये वायरस, मैंने बहुत स्टडी किया, 2-3 दिनों से स्टडी करते करते कल निकल आए, जो इस टाइम पे ये जो टेम्परेचर अभी चल रहा है, ये जो फ्लैक्चुएशन भी चल रहा है, उसी के बीच में एक वायरस का जन्म होता है, बहुत ही ख़तरनाक वायरस। हम लोगों के लिए भी कुछ वायरस ऐसे हैं जो ख़तरनाक है। हम ह्यूमन वायरस के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर जो वायरस या बैक्टीरिया इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसे सावधान रहना पड़ेगा। बेसिक जो हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है और क्या सिम्टम है, देखिए ज़्यादातर एडल्ट बर्ड के ऊपर हावी नहीं होता है। एडल्ट बर्ड क्या होता है, जैसे पोलियोमा वायरस का एडल्ट बर्ड का बॉडी, मतलब एडल्ट बर्ड खुद पोलियोमा वायरस को कैरी करते हैं, और जब भी कैरी करते करते बेबी होता है, उस बेबी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वही माँ बाप तो खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ, तो बेबी इफेक्टेड हो जाता है। वैसे ही कुछ वायरस एडल्ट बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन बेबी के शरीर में जाके बेबी का फर्स्ट जो डाइजेशन ट्रैक है, मतलब क्रॉप का क्या है, क्रॉप तो डाइजेशन ट्रैक में साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर मेरे शरीर में ऐसे कोई वायरस या बैक्टीरिया इफेक्ट हुआ है, जो मैंने खाने का इच्छा या खाने का जो चैनल है, ट्रैक है, उसको बर्बाद करना चाहे, तो मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा। हमको सैलाइन दिया जाएगा, ये ऐसे कुछ हम लोगों के लिए सैलाइन सब कुछ है, लेकिन बर्ड्स के लिए तो इतना कुछ नहीं है। विदेश में हो सकता है या होता है, हम लोगों के इधर नहीं है, तो हम लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट है केज फ्लोर।
इसी टाइम पे ज़्यादा गंदा मत रखिए, परिष्कार रखिए, क्योंकि इन सारे चीज़ों से ही हर बैक्टीरिया जो गलत है, जैसे देखिए कोई भी गलत काम अंधकार में होता है, मतलब उन लोगों का पसंदीदा जो टाइमिंग है अंधकार, वैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे अच्छा होता है उसमें हम लोगों को बॉडी में रहता है, जो इसको प्रोबायोटिक बोला जाता है। वो भी कभी कभी अगर अपडेटेड ना रहे, जैसे कंप्यूटर वायरस को अगर सही टाइम पे अगर हम लोग अपडेट ना करें तो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग है, सॉफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग जो इसको बोला जाता है, वही तो वायरस है, उसको मार नहीं सकते। वैसे ही हम लोगों का प्रोबायोटिक मतलब इम्यूनिटी पावर अगर अपडेट नहीं है तो वायरस को पहचान नहीं पाएंगे, सिंपल बात है। तो वैसे ही क्योंकि हम लोगों का जो खाने का देने का सिस्टम है, जो हम लोग जब डाइट खाना जो कुछ भी है ऐसे मेंटेन करते हैं, हालांकि वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण प्रोबायोटिक लेवल मतलब इम्यूनिटी पावर सही से ग्रो नहीं कर पाते, अपडेट नहीं हो पाता है, चाहे वो एडल्ट वार्ड में हो, बेबी वार्ड में तो उस टाइम पे बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए अगर ऐसे कुछ होगा, ऐसे माहौल पैदा कर दोगे हम लोग खुद, मतलब ज़्यादा रंग मतलब डाटी रहे, ज़्यादा धूल मतलब क्या बोले अपरिष्कार रहे, खाने का पॉट में भी प्रॉब्लम, जो है पानी में ज़्यादा टाइम पड़े रह रहा, चाहे मतलब नहीं रहना चाहिए, पानी को फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, कुछ घंटा बाद 2-2.5 घंटा बाद मेडिसिन पानी है वेस्टेज है कुछ भी नहीं, अब फेंक के दूसरा मेडिसिन पानी दीजिए। ये सारे चीज़ में अगर ध्यान लगाओगे, फ्रूट्स जो या वेजिटेबल जो कुछ भी दे रहे हो अच्छी तरीके से साफ करके दीजिए। ज़्यादा टाइम अपने केज में या कॉलोनी में मत रखिए। जैसे अगर ज़्यादा ही सही से देना चाहते हो तो 2 टाइम्स भाग कर लीजिए, सब फूड को 2 भाग कर लीजिए, जो जितना वो 2-2.5 घंटे के भीतर ख़त्म कर पाए उतना दीजिए, उसके बाद उसको साफ़ सुथरा करके दीजिए। देखिए मैंने एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा जो 1-2 बार्स तो नहीं है, जो मेरे घर में आया है बहुत बार्स है, छोटे स्प्लेस है लेकिन बार्स बहुत ही है, लेकिन ठीक ठाक है। मैं कितना भी काम रहे हमको 3 टाइम्स केज फ्लोर को हम परिष्कार करते हैं, केज के आसपास परिष्कार करते हैं, मतलब कॉलोनी है, केज हो, कुछ भी हो। अभी बोलेंगे दादा आपके पास टाइम है, नहीं हम कुछ भी, टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, फिर भी ये काम को बहुत ही मैंने सीरियसली लिया। इसीलिए कोई भी वायरस बैक्टीरिया मेरे घर में मतलब प्रवेश नहीं कर पाते, एंट्री नहीं ले पाते। लेकिन आप लोगों का शेड्यूल क्या है हम नहीं जानते हैं। हमेशा केज को साफ़ सुथरा रखिए, खाने का बर्तन को साफ़ सुथरा रखिए। जब बेबी है तभी तो फोकस ज़्यादा होना चाहिए इन सारी चीज़ों में, नहीं तो क्या होगा, वो ज़्यादातर ये वायरस और बैक्टीरिया, नाम बहुत ही खटमट है, मैं इसका मेडिकल टर्म दे सकता हूँ मतलब, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे। एक मतलब कोड है, जैसे मान ली NH2C ऐसे बोल के कोड है, लेकिन नाम ऐसे खटमट है ना, मैंने खुद ही भूल गया। तो इसीलिए प्रिकॉशन कैसे लोगे, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे उसको बोल दिया, साफ़ सुथरा खाना, पानी, ये सारी चीज़ में पानी को फ्रीक्वेंटली बदलना, सही टाइम पे बदलना, खाना को पड़े रहना, मतलब अपने केज में खाना हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है तो फेंक दीजिए, पैरा रहना मत दीजिए, मतलब वहाँ पे पड़े नया रहे तो आपको फेंक के नया फूड प्रोवाइड कीजिए, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं तो क्रॉप में इन्फेक्शन हो रहा है, क्रॉप में और बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी हो, ये बैक्टीरिया है नॉट वायरस है। ये बैक्टीरिया जब भी शरीर में इफेक्ट कर रहे हैं, क्रॉप फर्स्ट टाइम बेबी बार्थ का इस चैनल पे डाइजेशन ट्रैक में कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, तो क्रॉप में इन्फेक्शन हो जाएंगे तो बार्थ मर जाएंगे। और एक चीज़ इसी टाइम का हम लोग तो ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, तो बेबी का ग्रोथ नहीं घुस मतलब थोड़ा करके टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। तो इसी कारण मैं कुछ चीज़ मेडिसिन का मैं नाम ज़रूर लूँगा, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बॉनीसॉन तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ ये सारे मेडिसिन को भी घर में रखिए अभी इस टाइम पे। और भी कुछ बोलना है मैं दिखा दूँ। फर्स्ट है प्रोबायोटिक, ये बेबी के लिए सही है, बीफीलैक देखिए बेबी के लिए सही है। ऐसे बहुत सारे प्रोबायोटिक है जो क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिल है, बार्ड्स के शरीर में लैक्टोबैसिल प्रोबायोटिक मिला है, तो इसीलिए इन ग्रुप का आपका प्रोबायोटिक बहुत ही काम का है बेबी बार्ड्स या बार्ड्स के लिए। उसके साथ साथ एजिथल 100 इसको रखिए, कब देना है क्यों देना है ये पूछ लेना। और ये है पैरासीटामोल
अभी मेरा कैल्पल ख़त्म हो गया, इसीलिए पैरासीटामोल 250। देखिए मेरे तो फ़्रंट कैमरा से कैप्चर कर रहे इसीलिए उल्टा दिख रहा है, ये आप लोगों को सही दिख रहा होगा। सो ये तीनों मेडिसिन अभी घर में रखिए, कोई भी बार्ड्स हो आपके घर में। और अपने डाइट में जब मेडिसिन मतलब ये सारे बी कॉम्प्लेक्स या ये सारे दे रहे हो, ये तीनों मेडिसिन उसके साथ रखिए। मतलब 5 डेज़ का ये तीनों मेडिसिन, इसको छोड़ दीजिए, इसको कभी मतलब ज़रूरत पड़े तभी दीजिए, नहीं तो ये पैरासीटामोल और प्रोबायोटिक एक साथ में रखिए। 5 दिन का एक कोर्स कर पाइए, मतलब 5 दिन गैप ना देते हुए। बी कॉम्प्लेक्स चलता रहेगा, बॉनीसोन चलता रहेगा, उसके साथ ये दोनों मेडिसिन। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग पूछता है दादा मैंने इसीलिए ख़रीद के उसको पानी नहीं डाला, ऐसे कैसे बनाएं। देखिए ये बीफिलैक है, ये कैप है, इधर देखिएगा एक बॉर्डर दिख रहा है, इधर 5 ग्राम का एक डस्ट है। तो आप गर्म पानी बनाइएगा, एकदम मतलब बैक्टीरिया ना रहे, इसके लिए पानी को ज़्यादा मतलब बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद उतर के उसको एक ढक्कन दे दीजिए, पानी को एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए। इतना पानी भरिए, यहाँ तक देखिए दाग है, एक पानी भर के उसको ऐसे कैसे ऐसे लीजिए। एक बात बोलना चाहता हूँ, इधर लिखा हुआ है 5 डेज़ में कंप्लीट करना है, वो ह्यूमन के लिए, बार्ड्स के लिए आप चला सकते हो, ज़्यादा नहीं, एक्सपायरी जब तक उतना नहीं, मिनिमम 1 मंथ से 1.5 महीना ये चल सकता है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, क्योंकि इसमें जो मतलब जो स्ट्रेंथ होता है ना, कुछ मेडिसिन का स्ट्रेंथ होता है, जो जिस टाइम दिया हुआ है उस टाइम के बाद प्रयोग किया जाए तो वो जिस कारण प्रयोग किया जा रहा है वो नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता है। लेकिन बार्ड्स के लिए सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कैल्पल भी आपको देना चाहिए। डोजेस क्या है वो पूछ लेना, मेरा ग्रुप में मैंने आज सुबह ही, मेरा जो ग्रुप है, हर कोई तो ग्रुप में नहीं है, आज सुबह ही वार्निंग डाल दिया इस चीज़ों का, इसीलिए जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि सभी के घर में कुछ ना कुछ बेबी है, तो इसीलिए मैंने सोचा अब लोगों को भी मतलब अवेयरनेस देना चाहिए, जो जागरूक करना चाहिए। ये सारी चीज़ हो रहा है, अचानक कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। बेबी को चेक करिए, हर दिन हर बार चेक कीजिए बेबी का पॉप सही है कि नहीं, ये सारी चीज़। अगर हाथ पे लेना चाहता हूँ, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए मतलब बार्ड्स का जो वायरस है हम लोगों के शरीर में बैठेगा, ऐसे हाथ में है, ऐसे मुंह में, बहुत सारी चीज़ में है, लेकिन हम लोग के शरीर में जाकर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डीएनए स्ट्रक्चर, हम लोगों का बॉडी का जो प्रोबायोटिक का डीएनए स्ट्रक्चर या जो इन्फेक्शन जिस कारण होता है वो अलग है। इसलिए वो बाहर भीतर तो जा रहा है लेकिन मर जा रहा है, भीतर जाके ज़िंदा नहीं रह पा रहा है या खुद को ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं हम लोग क्या करते हैं, बार्ड्स को बेबी हाथ में लेते हैं कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए 1-1.5 महीना के लिए, या मैं ज़्यादा बोल दिया प्रिकॉशन के लिए, मान के चलिए 20 से 30 दिन, मतलब 1 महीना ही पकड़ के चलिए, 1.5 महीना नहीं। कोई अगर आपका सुविधा हो तो हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए। कुछ लोगों को लगेगा ये ज़्यादा बोल रहा है, जिसको लगे ज़्यादा बोल रहे हैं मत मानिए, जिसको लगे सही बोल रहे हैं तो मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाथ में ग्लव, क्योंकि अगर हाथ में वायरस है तो हम जब भी, वो इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन खुद हम इन्फेक्टेड उसको कर रहे हैं, बेबी आपको हाथ में लिया, चेक किया, उसमें शरीर में घुस गया, मुंह से या नाक से, कोई भी तो जाना चाहिए जिस कारण, और उस एक बेबी से गए तो पूरा आपका तुरंत स्प्रेड हो जाएगा। तुरंत नहीं हो तो, क्योंकि वायरस का जो कैरेक्टर है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। और एक चीज़ मना करूँगा, ये तो है ही एक, अगर ग्लव्स नहीं पहनना चाहते हो तो हम लोग के कोरोना के लिए जो सैनिटाइज़र है, जो तो उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है सैनिटाइज़र में, तो क्या करना, खुद के हाथ को सैनिटाइज़ करके बेबी को पकड़ना। मैं खुद करता हूँ इस सिचुएशन के लिए, हर बार मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। और एक चीज़ है, इसी टाइम पे कोई भी हार्ट में या ऐसे कोई सिचुएशन में, ऐसे कोई परिस्थिति में मत आइए कुछ टाइम के लिए, 1 महीना के लिए हार्ट में आना जाना या किसी के दूसरे ब्रीडर के घर में जाना, सेटअप पे जाना, क्योंकि हम लोग हो जाएंगे कैरियर। तब उसके घर में अगर कुछ ऐसे कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो हम लोग खुद ऐसे करके अगर बाहर आए और ज़्यादा केयर ना कर, नियम है हम लोग जब दूसरे फार्म विजिट में जाते हैं तो सर मेरे घर में आके पहले खुद को सैनिटाइज़ करके, या अभी तो गर्मी का मौसम है स्नान कर लेते हैं, ये जो कपड़ा है, अगर ये कपड़ा पहन के गए फेंक देते हैं, मतलब उसको परिष्कार करने के लिए नया कपड़ा पहन के हम बार्ड्स के सेटअप में जाते हैं, ये नियम है। हम लोग, अगर आप लोग नहीं जानोगे तो वही वायरस वाला बार्ड्स चले जाओगे तो स्प्रेड हो जाएगा, आप कारण मतलब ढूंढ भी नहीं पाओगे कहाँ से वायरस आ रहा है।
ज़्यादातर वायरस ऐसे हम लोग खुद कैरियर बन के मतलब कैरी करते हैं। ऐसे इसके घर में गया, उसके घर में गया, साफ सुथरा आंखों में दिख रहा है, भीतर क्या है तो आप लोग नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता है, तो इसलिए वायरस ऐसे कैरी हो जाता है। तो ये सारे सिचुएशन में ये सारी चीज़ कीजिए। और एक कुछ बताना चाहूँगा, फूड में, सॉफ्ट फूड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी को हम लोगों को अपडेट करना है, ग्रो करना है। इम्यूनिटी अगर अपडेट और स्टेबल रहेगा तो बर्ड्स लड़ पाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, माँ बाप तो खुद खिला रहे हैं, या अगर माँ बाप नहीं खिला रहे तो हम लोग हैंड फीड में ले रहे हैं। तो इसीलिए जब खुद हैंड फीड फार्मूला फिर बोल रही हूँ, पेस्ट लाइफ अगर आप एफोर्ड कर सको 821 A19 यूज़ कीजिए, पेस्ट लाइफ, न्यूट्रीडेट, ये सारे, और ह्यूमन का नेस्टम राइस यूज़ कीजिए। अगर कुछ भी ना हो तो थोड़ा सा छत्तू लीजिए, थोड़ा सा चीरा लीजिए। इसका रेशियो क्या है, मेरा कल का जो वीडियो उसमें भी हम बोले हैं, लेकिन फिर आज इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, वो रेशियो हमको फ़ोन पे पूछ लेना, वीडियो के माध्यम से हम बता नहीं सकते। तो ये रहा पूरा वीडियो। उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ बॉडी सॉन, उसके साथ साथ भी ये सारे मेडिसिन। और एक चीज़ अभी बोलेंगे दादा इसको तो दिखाएंगे, इसको कब देंगे। देखिए बुखार अगर हाई लेवल तक जाए, बुखार को एंटीबायोटिक दे, क्योंकि बुखार होने से भी बॉडी का मतलब टेम्परेचर लेवल हाई हो जाता है, बॉडी थोड़ा सा डिहाइड्रेट महसूस होता है। तभी क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर एंटीबायोटिक प्रयोग करने से बर्ड्स आपका एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए बुखार अगर हुआ उस स्टेज पे नहीं, थोड़ा सा लेवल पे है, तो पहले पैरासीटामोल देके उसको कमाएंगे, देन इसको यूज़ कीजिए। ये नियम है, कोई भी डॉक्टर को, बड़ा जो डॉक्टर है जो जानते हैं, जैसे सर इस चैनल पे है वो भी जानते हैं, पूछ लेना। जो पहले पैरासीटामोल से बुखार को या इसको कमाना चाहिए, देन एजिथल या कोई भी एंटीबायोटिक प्रयोग करने से आपका बर्ड्स एक्सपायर नहीं करेंगे। तो ये सारे जो बोल रही हूँ करिए, जान के ही बोल रही हूँ, ना जान के फेंक नहीं रही हूँ, या कोई भी इसमें कोई स्टोरी छुपा हुआ नहीं है जो स्टोरी बना के आप लोगों को बोल रही हूँ। आप लोग खुद ही देख रहे हो प्रॉब्लम हो रहा है। कीजिए, आपका बर्ड्स का कॉफ इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चा भी ज़िंदा रहेगा, माँ बाप भी सही रहेगा, मतलब वो सेल्फ फीडिंग तक मतलब वो ज़िंदा रहेगा। तो चलिए आज इतना ही। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी मैंने सोचा अगर बनाना चाहिए तो ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।